हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आप आपकी आने वाले एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है। आप सभी लोगों ने अभी 2025 वायरलेस ऑपरेटर का एग्जाम दिया होगा। ठीक है। और आपके मार्क्स जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है उस कट ऑफ रेंज में आप वेरी कर रहे होंगे। ठीक है। तो आप अब आप फोकस करेंगे आपके फिजिकल पे और फिजिकल में क्या क्या होता है। ठीक है। और फिजिकल के टाइम डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाने होते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में सारा डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगा जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि इस बार जो टोटल जो फॉर्म फिलअप हुए थे, इस बार जो टोटल फॉर्म फिलअप हुए थे, वो टोटल अप्रोक्स में 3,86,000 के समथिंग आपके टोटल फॉर्म फिलअप हुए थे वायरलेस ऑपरेटर 2025 में। और इस बार की टोटल वैकेंसी 552 मेल और फीमेल की थी, ये मैंने आपको बताई। ठीक है। और एक पोस्ट के लिए 700 कैंडिडेट आपके इस बार अवेलेबल है। ठीक है। अब देखिए, फिजिकल के लिए कितने कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे। वो वैकेंसी का लगभग आप 20 गुना मान के चलिए कि वो आपका फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जाएंगे, तो लगभग 11,000 के समथिंग कैंडिडेट ऐसे होंगे जो आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे। ठीक है। अब जब फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है। और आपको वहां क्या क्या लेके जाने होते हैं, मैं आपको एक एक चीज यहाँ पे एक्सप्लेन विस्तार के साथ कर देता हूँ जिससे आपको वहां को दिक्कत ना हो। ठीक है। तो देखिए, ये चीजें समझने से पहले मैं ये देखता हूँ कि जो मेल कैंडिडेट होते हैं उनके लिए क्या फिजिकल क्राइटेरिया रखा गया है पास होने के लिए। अगर आपकी एज 30 ईयर्स तक है या 30 ईयर्स से कम है तो आपको देखिए 1600 मीटर की रेस करनी होगी 7 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है। तो अब देखिए, ऐसा नहीं है कि अब आप घर पे आप फिजिकल की तैयारी करती है नहीं कि 1600 मीटर की तैयारी कर ली। ऐसा नहीं करना आपको। आपको 7 मिनट के अंदर लगभग 2 किलोमीटर की रेस मारनी होती है। ठीक है। लगभग 2 किलोमीटर की रेस की आप प्रैक्टिस करके आएंगे तो आपको यहाँ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अब मैं आपका जो फिजिकल होगा, वो फिजिकल आपका वजीराबाद दिल्ली में होगा। यहाँ लगभग 4 या 5 ग्राउंड होते हैं। ठीक है। फिजिकल कैसे लिया जाता है मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 4 या 5 ग्राउंड होंगे। अब आपको एक दिन में आपका 4 बैच में, किसी बैच में आपका मतलब 4 ग्राउंड में से किसी एक ग्राउंड में आपका नंबर आएगा। और वहां पे मान लीजिए आपके एक बैच में 200 या 300 जितने भी लड़के बुलाए जाएंगे, तो उनमें आपको 35-35 या 40-40 या 50-50 ग्रुप बना के आपको रेस के लिए यहाँ पे भेजे जाते हैं। ठीक है। तो आपको मैक्सिमम 35-40 या 50 इतने इतने ग्रुप बना के आपसे रेस करवाई जाती है। ठीक है। तो आप रेस की बहुत अच्छे से तैयारी कर लें। और आपकी ऐसा नहीं, रिजल्ट आने के बाद आपको 1 या 1.5 महीने का टाइम मिलेगा। उससे ज्यादा आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, तो आप अभी से आपकी तैयारी करें फिजिकल की। ठीक है। जिससे आपको फिजिकल करने में दिक्कत ना आए। ठीक है। डस्ट भी उड़ती है उस टाइम, तो अभी देखिए फरवरी जनवरी चल रहा है, तो मार्च के समथिंग आपका फिजिकल देखने को मिलेगा, मार्च अप्रैल में। ठीक है। तो आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए जब तक। ठीक है। तो मेल कैंडिडेट की अगर 30 ईयर्स तक के हैं तो आपको 7 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। लॉन्ग जंप आपको 12.5 फीट की तैयारी करनी है। और हाई जंप 3.5 फीट की। ठीक है। अगर आप 30 से 40 ईयर्स के बीच में अगर आ रहे हैं आप, ठीक है, तो आपको 8 मिनट का टाइम दिया जाएगा 1600 मीटर दौड़ करने के लिए। 11.5 फीट की लॉन्ग जंप होगी। और 3.3 फीट 3 इंच की आपको हाई जंप करनी होती है। अगर 40 ईयर्स से आप ज्यादा के हैं तो आपको 9 मिनट देंगे 1600 मीटर दौड़ करने में। लॉन्ग जंप आपको 10.5 फीट ही करनी है। और आपकी हाई जंप सिर्फ 3 फीट करनी होती है। ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है कि दोज हु क्वालिफाई इन देयर रेस, जो कैंडिडेट रेस में क्वालिफाई होगा, ठीक है, उसी कैंडिडेट का लॉन्ग जंप होगा। लॉन्ग जंप होने के बाद आपका हाई जंप होगा। ठीक है। इसमें आप पढ़ लीजिए, स्पष्ट लिखा हुआ है। सबसे पहले आपकी रेस होगी। रेस होने के बाद लॉन्ग जंप होगा और लॉन्ग जंप होने के बाद आपकी हाई जंप होती है। जो कैंडिडेट लॉन्ग जंप और हाई जंप में क्लियर होंगे, जो पास होंगे, ठीक है, हाई जंप और लॉन्ग जंप क्लियर करने के लिए ईच कैंडिडेट को 3 चांस दिए जाएंगे। ठीक है। ये इसमें लिखा हुआ है। जो लॉन्ग जंप और हाई जंप में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे उन्हें बाहर कर देंगे, ऐसे सीधा ये फिजिकल में लिखा हुआ है। ठीक है। तो मेल कैंडिडेट के बारे में मैंने आपको समझाया। आगे देखिए, फिर उसके बाद जो देखिए रेस रेस कर देगा, ठीक है, हाई जंप करेगा, जो लॉन्ग जंप इनमें क्लियर हो जाएगा उसका फिर आपका हाइट चेक होता है। ठीक है। हाइट किसी को छूट नहीं होती, चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी के हो। ठीक है। आपको 170, अगर 170 सेंटीमीटर से आपकी लंबाई कम है तो आपको कोई छूट नहीं मिलेगी इसमें। छूट आपको स्पेशल कैटेगरी को ही मिलेगी, वो आपको इसमें लिखा हुआ है। ठीक है। किन को छूट मिलेगी,
ठीक है? 5 ईयर्स की छूट मिलती है, वो मिलेगी आपको जो हिल एरिया के अंदर आते हैं, जो पहाड़ी एरिया में क्षेत्र आते हैं, उन्हीं को छूट है। इसके अलावा आपको किसी भी कैटेगरी में छूट नहीं है यहाँ पे। ठीक है? ऐसे नहीं आप एसटी, एससी मारे तो आप 170 से कम है, तो आपको 5 सेंटीमीटर छूट होके 165 हो जाएगा, नहीं होगा। तो हाइट में कोई छूट नहीं दी जाती क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है? तो ये मैंने आपको बताया। और किन्हें छूट मिलेगी जिनके पापा जी जिनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है? जो दिल्ली पुलिस में वर्क करते थे पहले या एमटीएस में जॉब करते थे, जो दिल्ली पुलिस में उनको भी आप 5 इयर्स की यहाँ पे छूट दे दी जाती है। बाकी और किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी आपको हाइट में। ठीक है? तो ये मैंने आपको समझा दिया। आपका फिर चेस्ट देखा जाएगा, चेस्ट आपका 81 से 85 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का 4 सेंटीमीटर को उसमें फुलाव होना चाहिए। ठीक है, रिलैक्सेशन मिलेगा एक तो हिल एरिया का और मैंने आपको ऊपर बताया जिनके पिताजी एक्सपायर हो गए दिल्ली पुलिस वाले या जॉब करते हुए या मल्टीटास्क एमटीएस में जॉब कर रहे थे, उनको भी आपको 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन का चेस्ट में भी छूट मिलता है, बाकी और किसी को छूट नहीं मिलता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है फिजिकल के बारे में फॉर मेल कैंडिडेट। अब हम चलते हैं फीमेल कैंडिडेट का। देखिए फीमेल कैंडिडेट की 800 मीटर की दौड़ होती है। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट की बात बात करें हम, तो फीमेल कैंडिडेट की 800 मीटर की दौड़ करनी होगी। अगर आप 30 ईयर्स से कम के 30 ईयर्स तक है तो आप 5 मिनट में 800 मीटर की दौड़ करनी होगी। 9 फीट की आपको लॉन्ग जंप करनी होगी और 3 फीट को आपकी हाई जंप करनी होगी। अगर आप 30 से 40 ईयर्स की रेंज में अगर ईयर्स में आप एज में आ रहे हैं तो आपको 6 मिनट में 800 मीटर दौड़ करनी होगी। 8 फीट आपको लॉन्ग जंप और 2.5 फीट आपको हाई जंप करनी होगी। जो कैंडिडेट 40 ईयर्स से ज्यादा के हैं उनको 7 मिनट में 800 मीटर दौड़ करनी है और 7 फीट की लॉन्ग जंप और 2 फीट 3 इंच की आपको हाई जंप करनी होती है। ठीक है, वही इसमें भी सेम है। सबसे पहले आप रेस होगी लड़कियों की, रेस होने के जो रेस में जो क्लियर होगा उनका लॉन्ग जंप होगा, देन उसके बाद हाई जंप होगा। ठीक है, हाई जंप और लॉन्ग जंप में इनको भी 3-3 चांस दिए जाएँगे दोनों में। ठीक है, और जो रेस में, लॉन्ग जंप में और हाई जंप में अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं तो उन्हें आगे के लिए फर्दर नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी आपका स्टेज होती है उसके लिए आपको पास नहीं किया जाएगा। ठीक है? तो ये आपको सबसे पहले रेस क्लियर करनी होगी, उसके बाद हाई जंप क्लियर करनी होगी और उसके बाद आपको हाई जंप क्लियर करनी होगी। तो ये आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है? और मैंने आपको तैयारी बता दी। ऐसा मत मानिए कि आप 5 मिनट में 800 की तैयारी घर से करके आए, नहीं। आप लगभग 1500 मीटर की आप रेस मार के आएँ और आप अच्छे से तैयारी करेंगे, ठीक है? फीमेल कैंडिडेट की हाइट 157 सेंटीमीटर, रिलैक्सेशन 5 सेंटीमीटर का होगा, लेकिन एक तो हिल एरियाओं की लड़कियों को होगा और एक जिनके पिताजी जो दिल्ली पुलिस से एक्सपायर हो गए, ठीक है, ड्यूटी करते हुए, सर्विस करते हुए और एक मल्टीटास्किंग में जो जॉब कर रहे थे, उनको 5 सेंटीमीटर का हाइट में छूट मिलेगा, बाकी किसी को छूट नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, ये मैंने आपको फिजिकल के बारे में बता दिया कि फिजिकल में आपको एक तो आपको फिजिकल इस तरह से करना, तैयारी कैसे करनी। अब आपको फिजिकल के टाइम क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये चीज़ें कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ जब आ जाते हैं फिजिकल करने तो उनको दिक्कत होती है। तो उनको दिक्कत परेशानी ना हो इसलिए आप पहले से घर से अवेयर होके आएँगे, तो आपको यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है? तो देखिए आपको मैंने बता दिया जो रेस कर लेगा, लॉन्ग जंप, हाई जंप ये सब फिजिकली जब पास हो जाएगा आपका, तो अपीयर फॉर उनको डॉक्यूमेंट्स के लिए अपीयर कर दिए जाएँगे कि भाई आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ जाओ। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में अपने साथ आप सारे डॉक्यूमेंट्स की आप फोटोकॉपीज़ लेके आएँगे और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ लेके आएँगे। ठीक है? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी के से कम आप 2-2 सेट लेके आएँ। ठीक है? उन पे आपके सिग्नेचर, ठीक है? डेट ये सब चीज़ें तो आपको यहीं यहीं कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप फ़ोटो भी अच्छे आप कम से कम 10 एक फ़ोटो लेके आएँ और इन सब की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी के हर डॉक्यूमेंट्स के 2-2 सेट बना के आप यहाँ लेके आएँ, ठीक है? क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं आप एक तो रिसेंट कलर फ़ोटोग्राफ लेके आएँगे, ऐसे नहीं आप ब्लैक एंड व्हाइट की फ़ोटो ले आए तो नहीं चलेगी, ठीक है? आपके कलर फ़ोटो होनी चाहिए और ओरिजिनल आईडी वैलिड आईडी प्रूफ होनी चाहिए, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, तो ऐसे आप आईडी प्रूफ लेके आएँगे ओरिजिनल। 10वीं की मार्कशीट, 10th 12वीं की मार्कशीट आप उनका सर्टिफ़िकेट दोनों का, ठीक है? एसेशनल क्वालिफ़िकेशन सर्टिफ़िकेट है आपके वो सब लेके आएँगे। कैटेगरी सर्टिफ़िकेट होता है वो आप लेके आएँगे साथ-साथ में, ओरिजिनल भी। हिल एरिया का सर्टिफ़िकेट था वो लेके आएँगे। एक्स सर्विसमैन सर्टिफ़िकेट वो लाना है आप। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का अगर आपने कोई सर्टिफ़िकेट है तो वो लेके आएँगे। अगर आपके पास में स्पोर्ट सर्टिफ़िकेट है तो वो भी आप लेके आएँ, साथ-साथ में एनसीसी सर्टिफ़िकेट था वो लेके आएँ। एनसीसी सर्टिफ़िकेट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है।
ठीक है? राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट था, वो भी लेके आएँगे और आपके पास में अगर स्पोर्ट सर्टिफिकेट है, तो वो भी लेके आएँ। अगर किसी कैंडिडेट के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, एबीसी, तो वो भी आप लेके आएँ उसी टाइम, जिससे आपको कट ऑफ में बहुत अगर ए सर्टिफिकेट है, तो आपको 5 नंबर मिलते हैं, फाइनल मेरिट में जुड़ते हैं और बी सर्टिफिकेट 3 नंबर और आपका सी सर्टिफिकेट है, तो आपको यहाँ पे 2 नंबर मिलते हैं। ठीक है? तो ये आप ज़रूर से लेके आएँ और आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप एडमिट कार्ड भी लेके आएँ, जो आपको फॉर फिजिकल और डीवी के लिए कॉल किया जाता है। ठीक है भाई, आप फिजिकल के लिए तो आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा, तो वो भी आप लेके आएँगे। ठीक है? तो मैंने आपको ये चीज़ें बता दी कि आपको फिजिकल करने के बाद में आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आने होते हैं साथ-साथ में। ठीक है? तो वो आप ज़रूर लेके आएँ। नहीं तो फिर आपको क्या है बार-बार यहाँ से भेज दिया जाएगी, 15 दिन बाद फिर बुलाओगे तो आप भटकते रहोगे। ठीक है? तो वो आपके साथ में ट्रेजेडी ना हो उससे पहले आप अवेयर होके आएँ। ठीक है? तो देखिए, अब यहाँ से लगभग 50% लोगों का डीवी और फिजिकल में यहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाएँगे। ठीक है? तो आप फिजिकल को इतना हल्का में भी मत लीजिए। ठीक है? आप अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है? जो कैंडिडेट फिजिकल आप अच्छे से कर जाओगे, तो उसके बाद में फिर आपको डिक्टेशन, टाइपिंग और कंप्यूटर प्रोपेंसी टेस्ट पे फोकस करना है। इनके लिए मैं आपको अभी से मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मैं फ्री में आपको कंप्यूटर फॉर्मेटिंग जो क्या होगा प्रोपेंसी टेस्ट उसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन के साथ समझा रहा हूँ। तो आप वहाँ अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, तो वहाँ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपको एमएस वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट क्या है, सब चीज़ें मैं आपको बता दूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिक्टेशन और ट्रेड टेस्ट क्या होता है, उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आपको कैसे किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, कहाँ होता है, ठीक है? फिर लगभग इन दोनों में भी देखना आप इतना मैं कहने के बाद भी लोग बाग ध्यान नहीं देंगे, कैसे तैयारी करनी है, कहाँ से करनी है और आप अपने हिसाब से करेंगे, तो फिर भी देखना आप कैंडिडेट 50% कैंडिडेट इन दोनों चीज़ों में डिस्क्वालीफाई आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है? तो इस वीडियो के माध्यम से आपको फिजिकल के बारे में और फिजिकल के टाइम क्या डीवी डॉक्यूमेंट्स लाने होते हैं उनके बारे में और नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा उसके बारे में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।